एज ह्यूमन बींग्स हमें कौन चलाता है? किताबें। जो रूल्स में लिखा है हम उसके हिसाब से करते रहते हैं काम। डाउट है तुम्हें? हाँ, अच्छा, हमने सारे कानून सारे रूल्स नहीं पढ़ने। बच्चे डर भी सकते हैं कि सर इतने एक्ट पढ़ाते रहोगे हम तो दिक्कत हो जाएगी। हमने ज़्यादा एक्ट नहीं पढ़ने, हमने दो ही पढ़ने हैं मेनली। एक है पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा है कंपनीज एक्ट। इज देयर एनी डाउट? हमने बात समझ ली। कंपनी के मालिकों को क्या बोलेंगे हम? शेयर होल्डर। डन। अच्छा, जैसे यहाँ हम इनसे पैसे ले रहे थे कि आओ पैसे दो और पार्टनर बन जाओ, ऐसे भी यहाँ भी करना पड़ेगा। पर यहाँ पैसे लेने का, इकट्ठे करने का थोड़ा सेपरेट तरीका है। ऐसा नहीं कि आओ और पैसे लो चलते बनो पूरा, क्योंकि इन्होंने कहा ना पूरी निगरानी, पूरा अच्छे से हिसाब किताब रखा जाएगा आपने कितना पैसा लिया और किस तरह से लिया। तो हम क्या करते हैं, जो भी बंदा हमारे पास पैसे देने आता है, पैसे देने कि लो पैसे दो, पैसे ले लो और मेरे को मालिक बना लो कंपनी का। अगर अच्छी कंपनी है तो मालिक सारे बनना चाहते हैं। तो जब वो पैसे देगा हमें, हम उसको एक पर्ची काट के देंगे। पर्ची यू नो, किसी को चाहिए फैन, मैं और चला देता हूँ। फिर गर्मी लग रही, किसी को ठंड लग रही तो एसी बंद कर देते हैं। ठंड भी लग रही, ठंड तो मेरे को ही लग रही है। फिर सच्ची में तुम यहाँ आके देखो, ठंडा हो पड़ा सब कुछ, ये बिल्कुल ठंडा हो पड़ा है। जब भी हमें कोई पैसा देगा तो हमें उसको एक रसीद काट के देनी पड़ेगी ना, पर्ची। उस पर उसका नाम लिखेंगे, कितने पैसे दिए, सब कुछ लिख देंगे। डन। उस पर्ची को हम बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर। अब कोई कहेगा 5 रुपये लाओ पर्ची, हम कहेगा 5 रुपये की तुम्हें क्या पर्ची दें भाई, करोड़ों की कंपनी है, चल इतने की नहीं होती। इसलिए हमें पर्ची का रेट भी डिसाइड कर देते हैं। तुम्हें पर्ची तो पता है ना, वो जो आते हैं नहीं मंदिरों वाले कि हमारे वहाँ वो मंदिर बन रहा है, लाओ पर्ची काट देते हैं, वो इस तरह की सेम पर्ची है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। पर्ची का रेट भी डिसाइड कर देते हैं कई बार। पर्ची 100 रुपये की पक्की है जी, अगर कटवाने तो 100 रुपये, वरना नहीं। कोई कहेगा 5 रुपये ले लो, मेरे को मालिक बनाओ कंपनी का। अब 5 रुपये में क्या मालिक बनाया अभी तेरे को? कम से कम एक पर्ची तो खरीद। हैंड आउट। तो कोई पर्सन एक पर्ची लेगा तो 100 रुपये हम उससे ले लेंगे। कोई कहता नहीं मैं 500 रुपये दूंगा, हमने काट ले 5 पर्चियाँ काट के दे देते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? 100 रुपये की पर्ची, आपको 5 पर्चियाँ लेनी है तो 500 रुपये दे दो। 10 पर्चियाँ लेनी है तो 1000 दे दो। जितनी पर्चियाँ ज़्यादा लेनी है उतने पैसे हमें दे दीजिए। इज देयर एनी डाउट? इस पर्ची को क्या बोलते हैं हम? एक्चुअली सर्टिफिकेट है ये। अब बड़ा अच्छा समझ में आया, क्या है ये? और इसे शेयर का सर्टिफिकेट है तो इसे बोलेंगे शेयर सर्टिफिकेट। एंड डाउट? शेयर सर्टिफिकेट। ये तो पुराना ढंग है कि 100 रुपये की एक पर्ची, फिर दूसरी काटो, फिर तीसरी काटो। एक बंदे के लिए 20-20 पर्चियाँ काटनी पड़ सकती हैं। हमने कहा छोड़ो पर यार, एक ही पर्ची भी लिख देते हैं इकट्ठा ही कि भाई इतनी पर्चियाँ इतनी लेके गया वो, ऐसे चल सकता है। इज देयर एनी डाउट? तो अब बताइए, अगर आपको मालिक बनना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? वो पर्ची लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास शेयर हैं तो आप शेयर होल्डर हो। अगर आप शेयर होल्डर हो इट मीन्स आप क्या हो? कंपनी के। इज देयर एनी डाउट? तो बताइए, एक पर्सन को शेयर होल्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर खरीदने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? तभी शेयर होल्डर बन सकता है। क्या पार्टनर को भी ऐसा ही है कि शेयर खरीदो और पार्टनर बनो? नो 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 नो। अगर वो शेयर खरीद लेगा वो तो फिर शेयर होल्डर बन जाएगा। पार्टनर ऐसा नहीं है, बस पैसा लगाओ, आपस में बिताया करो और चल पड़ो बिजनेस। एंड डाउट? किसके पास समझ में आई? तो पार्टनर है और शेयर होल्डर। अगर यहाँ पार्टनर शेयर खरीद ही नहीं सकता, मतलब पार्टनर बनने के लिए शेयर नहीं खरीदने उसको, शेयर होते ही नहीं है। क्या पार्टनरशिप जो फर्म है वो शेयर इशू कर सकती है? वो कह सकती है कि आओ मेरे पास से ही पर्ची ले जाओ शेयर की? ऐसा थोड़ी ना। वो कंसेप्ट किस में है? कंपनी में। क्योंकि शेयर खरीदो और क्या बन जाओ? शेयर होल्डर। यहाँ शेयर होल्डर नहीं बनना, यहाँ बनना है पार्टनर। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या पार्टनरशिप फर्म शेयर इशू कर सकती है? इशू मीन्स तो देना, शेयर इशू करना मतलब देना किसी को। क्या शेयर इशू कर सकती है? नो। कौन कर सकता है? क्या ये सोल प्रोप्राइटर जो स्टार्टिंग में था शेयर इशू कर सकता है? नो। कौन कर सकता है? कंपनी। इट मीन्स ओनली कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है, कोई और शेयर इशू नहीं कर सकता।
वरना तो सब शेयर होल्डर बन जाएंगे। सोल प्रोप्राइटर शेयर इशू करके खुद ही शेयर होल्डर बन जाएगा, हो ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है। पार्टनरशिप में अलाउड है? नो। सिर्फ किसको अलाउड है? क्योंकि मैंने कहा ना उनको बड़ी निगरानी रखी, अलग अलग रूल्स हैं भाई। अच्छा, क्या पार्टनरशिप के रूल्स कंपनी एक्ट पे लग जाएंगे कंपनी पे? नो। और कंपनी के रूल्स पार्टनरशिप पे, इन दोनों के रूल्स सोल प्रोप्राइटर पे लग ही नहीं सकते। सेपरेट एक्ट हैं, सेपरेट रूल्स हैं, सेपरेट वर्ड्स हैं, सबके लिए क्या बनाए गए हैं? सेपरेट एक्ट। चलो खत्म करते हैं, थक गए तो, है ना। एंड डाउट? सिर्फ 2-3 बातें निकल गया कि हमने क्या समझा कि सोल प्रोप्राइटर इसका कोई एक्ट ही नहीं है, ये हमें बेचारे, वो कहते हैं क्यों परेशान करना बच्चे को, बच्चा मतलब छोटे बिजनेस को, कि अभी छोटी सी दुकान खोली है इसने और तुम इसको एक्टिव करने लग जाओ, कुछ नहीं, आराम से बिजनेस करते रहो, कोई नहीं छेड़ने वाला। थोड़ा बढ़ाओगे तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप। और बड़ा करना चाहते हो तो और सब कुछ दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हर साल अकाउंट बना बना के चेक करवाने पड़ेंगे, कोई गलती तो नहीं, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे कहीं पर, पूरा का पूरा पैसा खर्च करना पड़ेगा यहाँ पर। और एक बड़े समझदार पर्सन का साइन चाहिए फाइलों पर, सीए, है ना। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने तो अपनी इंट्रोडक्शन दी तुम्हें। नाम है मेरा गुरदास। डन। ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने, मैं भी सीए फाइनल में हूँ, तो समझदार व्यक्ति है, मतलब वो सही बात है ना। उसके साइन चाहिए, वो फीस लेगा मोटी तगड़ी, तो ये बहुत खर्चा पड़ता है कंपनी के ऊपर बार बार। डन। इसे छोटा मोटा पर्सन तो कंपनी खोलता भी नहीं, इतना खर्चा कहाँ से करे? सीए कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, मैं ज़्यादा पैसे मांगा करूँगा, देखना तुम 2 लाख रुपए दो वरना नहीं साइन करते। एंड डाउट? इसका मतलब अब तुम एडवाइस कर सकते हो किसी बंदे को कि भाई अगर छोटा सा बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करे? सोलो प्रोप्राइटर। थोड़ा बिजनेस हाँ और बेचना है तो कल्ला तो नहीं जा सकता है, दिल्ली और पंचकुला घूमता रहे तो सुबह वहाँ दुकान खोले, शाम को यहाँ दुकान खोले, कैसे चलेगा हम? तो क्या कर ली जाए? पर अगर तुम बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, बहुत पैसे की ज़रूरत है और बिल्कुल परफेक्शन की ज़रूरत है, तो क्या करना चाहिए आपको? एंड आउट? तो आपको बिजनेस करना चाहिए कंपनी के नाम से। डन। पहली एडवाइस हम ये दे सकते हैं किसी भी पूछने वाले को, अगर हमसे कोई पूछ ले, वैसे तो बताते नहीं अब किसी को। और कुछ बातें हमने समझ ली हैं। पार्टनर्स को पार्टनर्स क्यों बोलते हैं? एक्ट में पार्टनरशिप क्यों बोलते हैं? एक्ट में, किस एक्ट में? नाम बोलो, दो कहीं एक्ट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही क्यों कहते हैं? वो ये भी एक्ट में लिखा है, उसने अपना खुद का ही नामकरण कर रखा है। जब एक्ट बना उसने खुद का ही नाम रख लिया अपना, है ना। पहली लाइन, एक्चुअली पहली लाइन इसकी ही है, दिस एक्ट में बी नोन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट आज से इस नाम से तो अपना नामकरण खुद कर लिया। एंड डाउट? कंपनी का भी इसी तरह से ही है। मैं दोबारा नहीं पूछना चाहता शेयर होल्डर को शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं, एक्ट में लिखा है। इज देयर एनी डाउट? 3 तरह के बिजनेस पढ़ लिए हमने आज, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर। तुम कर चुके हो, कहाँ करा तुमने? +1 में। ये तो नहीं हमने सीखना, फिर ये बिजनेस तो समझाने के लिए था, हमें सीखने की जरूरत। सीखना क्या है? पार्टनरशिप। तुम्हारी +2 की बुक का पार्ट ए है पार्टनरशिप बुक, और पार्ट बी कौन सा है? कंपनीज एक्ट। डन। एक और छोटा सा पार्ट सीखना है, एनपीओ ये बिजनेस ही नहीं है, नॉन प्रॉफिट ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस के अलावा सेवा करने के लिए खोला गया कुछ काम है, जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारे हो गए, किसी ने फ्री में लंगर लगा दिया, दवाइयाँ बांट रहे हैं फ्री में। स्कूल तुम्हारा तो नहीं, गवर्नमेंट स्कूल एक्चुअली, है ना। डन। इन सबको क्या बोलते हैं हम? एनपीओ, जो लोगों की सेवा करने के लिए खोले गए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। ये हमने आज पढ़ लिया, ज़्यादा ना पढ़े अब, है ना, टाइम तो लग गया, कोई बात नहीं, पहली क्लास थी, थोड़ा सा हो सकता है